मैं अभी मौलाना साहब से कुछ जानना चाहूँगा और एक उलमा हिंद के तारीख हैं और यहाँ की कमेटी में भी हैं आप, तो खुद इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या हालात हैं देश में और क्या करना चाहिए हमें, और जो वाकया पेश आया है उस वाकये से सिलसिले में आपकी क्या राय है? मैं तो यही अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम लोगों के रहते हुए अगर मुल्क में बदअमनी पैदा हो जाए, ये सारी जिम्मेदारी खास करके हमारी मुस्लिम कौम पे आएगी। क्योंकि ये देश, ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानी से ये आबाद है, इसलिए हमें एहतियात से और कुछ सब्र से काम लेना चाहिए। यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, किसी भी धर्म के रहनुमा के शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी दूसरे मजहब का व्यक्ति या मानूस या आदमी उसके ऊपर गलत टिप्पणी या गलत रायजनी न कायम करे, ताकि मुल्क में अमन और सलामती कायम रहे। और राजस्थान में जो घटना हत्या का हुआ है, उस घटने का मैं सख्त निंदा करता हूँ और इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जनपद गाजीपुर और पूर्वांचल का आखिरी सिरा 12 गांव मशहूर गांव है और उस गांव से आए हुए हैं। मैं खुद इसका परिचय जानते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो माहौल देश का बना हुआ है, अभी एक आपका राजस्थान में वाकया पेश आया है, उससे आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मारना गलत। आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हारून खान, सदर इस्लाम बारा। ये जो हालात चल रही है, हालात जो है बहुत खराब चल रहा है और मुसलमानों को इसमें जो है संयम से काम लेना चाहिए। और ये जो हो रहा है, ये इसके ये हालात सही नहीं है और मारना जो है एकदम गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं के खिलाफ है ना? जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ। जी। जनपद गाजीपुर के क्षेत्र दिलदार नगर के मशहूर वकील इनामुल हक एडवोकेट साहब से जानना चाहता हूँ कि एज ए मुस्लिम, एज ए एडवोकेट, जो राजस्थान में पेश हुआ है वाकया कन्हैया लाल के साथ और उसके बाद मुसलमान बच्चों ने उन्हें मारकर ऐलान किया, कि दोनों वाकयात के सिलसिले में एज ए एडवोकेट आपकी क्या विचार है? एज एडवोकेट कानून हाथ में लेने के लिए किसी को कानून, कोई भी बात हो, आप कानून हाथ नहीं ले सकते। अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल न कानून में जायज है, न हमारे धर्म इस्लाम में। जिसने भी ये किया है, गलत किया है, उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और हमारे इस्लाम के हिसाब से उसके आखिरत में उसको उसका जो भी होगा वो होगा। फिलहाल उसके कानून के अनुसार जो भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको होनी चाहिए। और इस घटना के हम या हर इंसान, चाहे वो किसी मजहब का हो, हर आदमी इसका निंदा करे, जितना ज्यादा से ज्यादा निंदा करे वो करे। सर्वप्रथम तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी इस विभत्स कांड की निंदा करती है। अशोक गहलोत जी ने, उनकी सरकार ने 6 घंटे के भीतर भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज 6 बजे शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में भेज दिया है। जांच में जो उभर कर आया, उस आधार पर अशोक गहलोत जी ने खुद ही एनआईए को पूरा सहयोग देने की बात की है। और जो माहौल खराब किया जा रहा है, पूरे देश भर में किया जा रहा है, अजय जी ने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, उस पर अशोक गहलोत जी पिछले 2 महीने से कई बार सार्वजनिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को आह्वान कर चुके हैं कि आप राष्ट्र के नाम संबोधन कीजिए, आप नफरत इस समाज में जो बढ़ रही है उसको रोकने की कुछ कदम उठाइए, आप शांति बनाए रखने की अपील पूरे देश में कीजिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको
पोलराइजेशन स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हम भी बहुत घूमते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, हर जगह आपको यही विवाद की बात क्यों सुनाई देती? पहले ऐसा क्यों नहीं था, अब ऐसा क्यों है? ये तमाम सवाल हैं, तमाम पहलू हैं जिन पर हम सबको अब विचार करना होगा। आपने पुलिस इनएक्शन के बारे में पूछा, तो जैसा मैंने कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत सरकार को अपने राजधर्म का पूरा ज्ञान है। तुष्टीकरण की बात करने वाले भूल जाते हैं 2017 राजस्थान राजसमंद जिले में शंभूलाल रैगर ने एक वीडियो बनाया किसी का कत्ल करते हुए और उसको वायरल किया। उस शंभूलाल रैगर के पक्ष में एक पार्टी विशेष के लोग, मेरा शहर है उदयपुर, उसमें अदालत के गुंबज पे चढ़ के तिरंगा हटा के अपना झंडा फहराया। तुष्टीकरण की बात करने वाले भूल जाते हैं सुबोध सिंह, पुलिस का अधिकारी, अपना काम कर रहा था उत्तर प्रदेश में, उसकी निर्मम हत्या हुई और हत्यारों का स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ, उनका महिमा मंडन हुआ। तुष्टीकरण की बात करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या हुई, उसकी सुरक्षा किसने कम की थी? जो तुष्टीकरण की आज बात कर रहा है उसको मैं याद दिला दूं, 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई है, अशोक गहलोत की सरकार ने की है। जो तुष्टीकरण की बात करते हैं उन्हें मैं याद दिला दूं, राहुल भट्ट के हत्यारे कश्मीर में कहां हैं? क्या कार्रवाई हुई उन पर? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सुबोध सिंह के हत्यारों का माल्यार्पण क्यों हुआ? अखलाक के हत्यारे की जब मौत हो गई डेंगू से, उसकी लाश पे तिरंगा रखने कौन गया था? महेश शर्मा गए थे। यह तुष्टीकरण की बात करेंगे हमारे से? कांग्रेस सरकार संविधान से बंधी हुई सरकार है और हर सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने वह किया, करके दिखाया। 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई। न मजहब देखा जाएगा, न धर्म देखा जाएगा, न जाति देखी जाएगी, न वर्ग देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं।